इसीलिए कह रही हूँ आगे मुझे उसे रिश्ता नहीं रखना, ना बेटी से ना मायके वाले से। बेटी से तो रख सकते हैं, लेकिन अभी मुझे दिखा दिखा के मेरी बेटी मेरी माँ से रिश्ता रख रही है, मेरे से नहीं। कोई बात नहीं, होता है, गलतफहमियाँ रिश्ते में हो जाती हैं। तो आपकी बेटी को गलतफहमी हो गई है, कभी ना कभी वो गलतफहमी टूटेगी और एक सही मार्गदर्शन होगा। अच्छा गुरुजी, एक प्रश्न और है मेरा। हाँ। मुझे कैसे पता चलेगा जब मुझ पे भगवान का कृपा है? अरे आप पर कृपा है इसलिए तो आप कथा सुनने आई हो भगवान की। आप पर कृपा है इसलिए तो आप देख पा रही हो, चल पा रही हो। भगवान ने देखने को आंखें दी, चलने को पाँव दिया। कृपा है इसलिए तो हम स्वस्थ हैं। कृपा ना होती तो कितने लोगों की आंखें नहीं हैं, पाँव नहीं हैं। आप पर कृपा है ना, तो आप दोनों पाँव से चलती हो। गुरुजी, क्योंकि मैं ना कितने जगह गई, इस टाइम डिप्रेशन में जब पड़ गई मैं, तो कितनी जगह गई, मैं आत्महत्या करने पे भी आ गई थी। फिर लेकिन मुझे सब ये कह रहे हैं ना तुम्हारे महादेव सुनते हैं ना तुम्हारे हनुमान जी सुनते हैं, वो लंगड़े हो चुके हैं, कौन? वो अंधे हो गए। और बाबा जो है वो बताते हैं मुझे, और भगत जी बताते हैं। आपको आत्महत्या क्यों करनी है? जब मेरी बेटी मेरी माँ ये सब आरोप लगाने लगे। अरे छोड़ो माँ बेटी को, जीवन मिला है, भगवान ने दिया है। कोई बेटी ने तुम्हें जीवन दिया है? भगवान ने दिया है ना, तो भगवान का दिया जीवन भगवान में लगाओ। मर के क्या पाओगी? चुड़ैल और बन जाओगी। चुड़ैल बनना है? समाज के लायक भी नहीं रहने दिए गुरुजी। कोई बात नहीं, समाज को तो, समाज ने तो सीता माँ को भी कहा, तो आपको भी कहेंगी। इसलिए समाज क्या कहती है छोड़ो, आप तो भगवान में मस्त रहो, दूसरे से मतलब ही मत रखो, परिवार और भगवान बस। राधे राधे गुरुजी। चलो, और किसका? हाँ दो भैया को। गुरुजी नमस्ते। गुरुजी नमस्ते। आलू बंडा सस्ते। गुरुजी मैं कंपनी में काम करता हूँ जी। और मेरा पैसा बचता नहीं है गुरुजी, और मेरा पेट बहुत ही खराब रहता है। अभी डॉक्टर को मैं 15,000 रुपया देकर आया हूँ शालीमार बाग में। मैं अभी भी जा रहा था डॉक्टर के पास। मैं सोचा मैं पहले अपने आप की कथा सुन लूँ, उसके बाद जाऊँगा मैं डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए। हाँ। कैसे तो आपका पेट खराब रहता है? हाँ जी, वो इन्फेक्शन बता दिया मेरे पेट में डॉक्टर ने। तो पेट से कहो कि भाई अच्छा रहा कर। हाँ? और आप उल्टा सीधा खाते होंगे, पिज्जा बर्गर चाउमीन? नहीं 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 गुरुजी, नहीं गुरुजी। क्या खाते हो? दाल रोटी सब्जी खाता हूँ, और ये सब बाहर सामान खाते नहीं तो हम। ज्यादा ठूस ठूस के खाते हो? नहीं, बिल्कुल कम खाते हैं गुरुजी। फिर काहे पेट मुंह फुलाए बैठा है? पता नहीं कैसे डॉक्टर इन्फेक्शन बता दिया मुझे। तो चूरन खाया करो। हाँ जी गुरुजी। और गुरुजी एक सवाल और। हाँ। मैं मथुरा गया था आपके, मैं गौरी गोपाल आश्रम में जाके सब माता की दर्शन किए हमने, और खाना भी खाए वहाँ पे। खाई हूँ कि खाया हूँ? खाया हूँ सर। क्या हो तुम? समय तो लगेगा पर आएगा। मैया बैठ जाओ मेरी माँ। गुरुजी प्रणाम। जी। मेरे को ना आप पढ़ाओगे अपने गुरुकुल में? क्यों नहीं पढ़ाएंगे, जरूर। अभी कहाँ पढ़ते हो? डीएवी। अभी जहाँ पढ़ते हो वहीं पढ़ो। यहाँ पे मन नहीं लगता है। अभी अगले 1-2 महीने से ना ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे सब बच्चों के लिए। जहाँ है वहीं बैठ के गौरी गोपाल गुरुकुल की क्लास ले सकता है। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा बेटा है ना बड़ा वाला, बहुत बेराम गिरता है, तबीयत खराब हो जाता है उसको। क्या करता है? तबीयत सही नहीं रहता उसको। होगी, उससे बोलना योग करे, अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। जैसे कि मेरा घर में परिवार में बड़ा बेटा को नहीं जन्म मर जाता है। होगा, योग करे और अच्छे डॉक्टर को दिखाओगे तो सही हो नहीं जाएगा। जैसे मेरा संस्कार एक ही चलता है, एक ही औलाद। हो जाएगा ठीक, चिंता ना करो। परिवार को दीजिए आशीर्वाद। जी जी। आप सब लोग खड़े होकर के ना व्यवस्था बिगाड़ देते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। आपको प्रवचन देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगा? मुझे बहुत सीख मिलता है आपको देख के। ठीक है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप। खुश रहिए। और मेरा पतिदेव भी बहुत आपको देखता है। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरा एक सवाल था कि आज गणेश चतुर्थी है, लक्ष्मी पूजा है, बहुत चीजें पूजा होती है मूर्ति बना करके। 1-2 दिन में ये मूर्ति विसर्जन हो जाएगी, ये कहीं कूड़े में कचड़े में पड़े रहेगी। तो इस पे क्या किया जाए कि ये मूर्ति विसर्जन को थोड़ा अच्छे से करके, ताकि ये कूड़े कचड़े में ना जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए कि एक जितने बड़े गणेश जी हैं या जितनी बड़ी दुर्गा जी हैं, उतना बड़ा ना नदी के किनारे, तालाब के किनारे गड्ढा खोदना चाहिए। जी गुरुजी, मेरा आपसे यही निवेदन है। और गड्ढे खोद करके और फिर विसर्जित करना चाहिए, जय और फिर गुरुजी। ऊपर से माटी डाल देनी चाहिए। गुरुजी, ये मेरी यही धर्मपत्नी सही है। परंपरा है। राधे राधे गुरुजी। जी। सबसे पहले तो आप मेरे ससुराल और मायके वालों पे आशीर्वाद दीजिए, और मेरे 2 भाई हैं जिन पे आप अपनी कृपा बना के रखिए। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि जैसे ना मैं शिव हनुमान जी को मानती हूँ, हाँ। और कृष्णा जी को, तो मुझे ये डर लगता है कि बाकी भगवान नाराज तो नहीं हो जाएंगे ना? हाथी के पाँव में सबके पाँव आते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर ली तो सबकी हो गई। ठीक है बेटा। माइक वाले हैं क्या? ओ छोरा, यहाँ ले आना माइक, यहाँ इस तरफ बोलो। जी।
माइक यहाँ ले आना इस तरफ इनको भी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी आज मैं बहुत इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं कुछ बता नहीं सकता। मुझे पता नहीं था कि मैं आपसे कभी दर्शन कर पाऊंगा। किसको इनको बात करनी है? यहाँ किसी को बात करनी है? गुरुजी ले आओ, इसको बात उनको बात करो, जाओ वो देखो उनको, जाओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ 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 गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी मैं आपसे एक सवाल है गुरुजी। हाँ वृंदावन में हमने कितनी बार आया, प्रश्न उत्तरी में नंबर नहीं आ पाया। अच्छा अब आया, बताओ। इस बार आया, मैं बच्चे को भी गोद ले रखा हूँ, 30 किलो वजन काफी देर से ले रखा हूँ। मेरे को बढ़िया से जवाब दे दीजिएगा। बताओ सवाल। माइक क्यों छीन रहे? बात करने दो, माइक छीन ले। हाँ माइक ना छीनो, बताओ सवाल। गुरुजी हमारा बच्चा एक अपाहिज है। अच्छा। 16 साल की होगी, जो गोद में ले रखा हूँ। तो ये बच्चा जो अपाहिज है, तो ये हमारे कुछ आगे कोई जन्म में ऐसा कर्म करने की फल है, या बच्चा ने ऐसा कर्म किया जो ये दंड मिल रहा है? अब देखो जैसा है उसकी सेवा करो, उसका ध्यान रखो, यही अगला पिछला जन्म क्या था वो सब छोड़ दो, ठीक है गुरुजी। केवल उसकी सेवा करो, छोड़ो। और गुरुजी हाँ गुरुजी मैं अपने पिता को इतना सेवा करना चाहता हूँ और आपकी दर्शन करने के प्रण ठान लिया हूँ जी। कि जब तक आपसे चरणों में दर्शन नहीं करवा पाऊंगा तब तक हमने अपने पिता को मरने नहीं दूंगा। मैं भगवान से ही प्रार्थना है। अच्छा। और आपकी आशीर्वाद हो, आप आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने माँ पिता को आपके दर्शन करवा के खुश ही रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। चलो राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अब आप सब लोग बैठ जाओ, ये वाला माइक चालू करो, वो बंद करो, लो। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा बोलो। गुरुजी मैं बहुत दूर से, गुरुजी हम जब पूजा करते हैं तो हमको अन्य प्रकार की गड़बड़ गलती चीजें मेरे माइंड में आती है। अच्छा। और गुरुजी जब तक मेरा पूजा खत्म नहीं होगा तब तक गलत चीजें आएंगी। और गुरुजी मैं पापा से बात में नाराज हो जाता हूँ। पहले ऐसा नहीं था गुरुजी, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था, पर गुरुजी अब मैं जब से 9th क्लास में गया तब से उनकी बातें हमें बुरी लगती है। कौन सी बात बुरी लगी पापा की? पिताजी बोला करो, पापा नहीं, बोलो। गुरुजी जब भी पापा खेलने जाते हैं हम तो कुछ बोल देंगे, हमें बुरे लग जाती है। तो कोई भी चीजें दोस्तों के साथ जाते हैं कहीं बोलेंगे भागे हैं। और गुरुजी हम अपने घर से भाग कर आए हैं। गुरुजी मेरे घर वाले नहीं आने दे रहे थे। कहाँ से? घर कहाँ आपका? सोनभद्र गुरुजी, सोनभद्र रावरसगंज। अच्छा ये बताओ, आपके पापा आपको खेलने नहीं देते? गुरुजी वो हमें सही के लिए समझाते हैं पर मुझे बुरा लगता है। तो जब आपको पता है कि सही के लिए समझाते हैं तो समझते क्यों नहीं हो बेटा? गुरुजी यही मेरी कमजोरी अब आप है। भाग के आए हो ना, सबसे पहले घर में सूचना दो, वो बेचारे आपको ढूंढ रहे होंगे। गुरुजी सबको पता हो गया है, बस मेरे पास पैसा नहीं था। गुरुजी हम पहले मथुरा वृंदावन के टिकट कटाए, वहाँ से फिर पता चला यहाँ कथा हो रही है, वहाँ का टिकट कैंसिल करके मैं बनारस यहाँ आया। 3 दिन गुरुजी दूसरे का काम करके मैं अपना पैसे ला के यहाँ पर आया। आज गुरुजी मैं जिंदगी में नहीं सोचा था, मैं यहाँ आ गया 6 बजे जब आया तो यहाँ पर कोई नहीं था गुरुजी। एक पता नहीं कौन आदमी है, मैं कभी जिंदगी में घर वैसा नहीं देखा था। वो आदमी हमको लेकर गया, कोई अनिल के घर गुरुजी, आप जिस दिन गए थे परसों दिन, उनके दोस्त के घर गए गुरुजी। वैसा मैं कभी घर नहीं देखा गुरुजी। वहाँ राधे कृष्णा की मूर्ति दिखी। और गुरुजी मुझे अपने से वो मेरे मन। अब आपको खूब पढ़ाई करके ना कामयाब बनना है, माँ बाप की सेवा करनी है, बात माननी है, ठीक है? जी गुरुजी। और किसका सवाल है? यहाँ ले आओ माइक, खड़े हो जाओ। कैसे हो? यहाँ क्या नाम है आपका? आपका जन्मदिन है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनो क्या नाम है आपका? हाँ? विशाल, निशांत, बहुत सुंदर। ये लो, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो फोटो खिंचाओ, लो भैया फोटो, चलो घी। खुश रहो, लो बात करो। कौन बात कर रहा है? खुश रहो, जाओ। इनको हाँ चलो बात करो, बोलो। हेलो हेलो। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी मेरा बेटा बीटेक की तैयारी कर रहा है। हाँ। तो इस साल उसका एडमिशन नहीं हो पाया। क्यों? उसके नंबर थोड़े कम रह गए। और मेहनत करे ताकि नंबर पूरे आए। तो इस साल और मेहनत कर रहा है वो, तो आपका आशीर्वाद चाहिए आशीर्वाद कि उसका है। एडमिशन होगा, निश्चित होगा। और कोई सवाल? निश्चिंत रहिए, खूब पढ़ाई करो, होगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ, मेरा नाम राहुल झा है। गुरुजी मेरे आपसे कुछ प्रश्न नहीं है, बस मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, एक मनुष्य को हम जैसे सनातनी बच्चों को जो अभी सर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? समाज की सेवा। हमारा जन्म हुआ है सेवा के लिए। जी गुरुजी। माता की, पिता की, दीन दुखी की सेवा करो बस। गुरुजी इससे पहले हम लोग जहाँ हैं तो हम लोग ब्राह्मण हैं, तो इससे पहले हम लोग में प्रथा चलता था कि वो बलि ये सब दिया जाता था। बलि देना गलत तो है। आप जब से हमारी मम्मी आपके शो हम लोग टेलीविजन में सबको एक साथ देखते हैं जब सत्संग होता है गुरुजी। इनफैक्ट मम्मी अभी भी कॉल पे ही हैं। तो मम्मी उसके बाद से मुझे, मेरे पापा को, मेरी दीदी को, एवरीवन जितने भी हम लोग घर पे हैं सबको ही नॉनवेज ही छोड़ दिए हैं। इनफैक्ट जितने घर में वो प्याज लहसुन होता है ये भी छोड़ दिए हैं।
तो गुरुजी हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर हम लोग ये छोड़ रहे हैं गुरुजी, तो क्या प्रभु के हम लोग और करीब जा सकेंगे या बिल्कुल, नहीं? आप लोग सब अच्छी परंपराएं अपना रहे हैं, बुरी परंपराएं छोड़ रहे हैं, आप बहुत अच्छे हैं और इसी रास्ते से ईश्वर तक भी जाया जाएगा और कल्याण। गुरुजी कृपया आप अपना कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। बिल्कुल बिल्कुल कृपा है। गुरुजी अगर आप परमिशन दें, एक बार सिर्फ आप मेरी माता जी हाँ, से बात कराइए मैया से। और किसका सवाल यहाँ? राधे यहाँ चलो बोलो। हाँ बोलो बेटा, छोड़ो। हेलो, हेलो, जय श्री मन्नारायण गुरुजी, भैया ठीक आपके हैं? चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। खुश रहिए। कहाँ से बोल रहे हैं? गुरुजी सतीश पास से सतीश अच्छा बोलो। हाँ गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी ने पहले से गुरु मंत्र ले रखा है तो वो क्या दोबारा भी ले सकता है? जब ले रखा है तो क्या जरूरत है दोबारा लेने की? नहीं, अगर उसका मन है कि वो और भी ले, तो मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है किसी से, तो किससे इम्प्रेस हैं? आपसे। कौन? मैं। अच्छा, तो आप शिक्षा गुरु मान लो ना। गुरुजी आपसे भी दीक्षा लेनी है मुझे। अच्छा, फिर कल किसी और से भी लेनी होगी? नहीं, आपके बाद किसी से नहीं लेनी। तो ले रखी है तो ज़रूरत नहीं है, और परंपराएं यही हैं कि मंत्र ले लिया है तो ज़रूरत नहीं है। और गुरुजी कृपा अगर हो जाए तो अगर ले सकते हैं तो कोई है ऑप्शन? आपका मन है तो आप देख लो, जैसा हाँ आपका जी। करना हो। और गुरुजी एक छोटा सा सवाल और है जी। कि क्या हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम पूर्ण शरणागत हो चुके हैं? शरणागति जब हो जाएगी ना तो हर क्षण भगवान ही भगवान महसूस होंगे। गुरु मंत्र के समय ही शरणागति कराई जाती है। गुरुजी मेरी मम्मी भी आपको बहुत ज़्यादा मानती है और रोती हैं आपके लिए, कान्हा के लिए। एक सेकंड उनसे और बात कर लीजिए। कराओ कराओ। हाँ मैया, मैया। हेलो, हाँ मैया बोलो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मैं आपसे गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। कल सुबह 9 बजे। राधे कृष्णा गुरुजी, राधे आपके कृष्ण। चरणों में सादर चरण स्पर्श। सुखी रहिए। गुरुजी मैं बचपन से शंकर भगवान और भवानी माता की पूजा करती हूँ, 5 साल से। सही है। मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके पश्चात में गणेश भगवान को अपने भाई जैसा, भवानी माता को माँ जैसा और शंकर भगवान को अपने पिता जैसा मानती हूँ। सही है। लेकिन प्रभु जी अब मैं विष्णु भगवान को भी मन से चाहने लगी हूँ, बहुत प्यार करती हूँ कृष्ण हाँ तो भगवान अच्छा को। है ना, तो हरि मैं- हरि और न भेदा। शंकर जी में और भगवान विष्णु में कोई बहुत अंतर नहीं है। हाँ जी, तो मैं उनका मंत्र लेना चाहती हूँ आपसे। ले लीजिएगा कल सुबह 9 बजे। तो प्रभु जी एक बार मेरा बेटे को आपने बुलाया था, ये मन से आपको ध्यान करता है, तो इनको बुलाया था आपने, तो आप इनसे बात कीजिए। कराओ। राधे राधे गुरुजी, जय श्री राम। बैठो तो सबके पास आएगा, सब बैठ जाओ, सब बैठो। हाँ, जय श्री राम गुरुजी। जय राधे श्री राधे। राम। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद है, खुश रहिए। सब बैठ जाओ मेरी माँ। चलो पीछे के भले मत बैठो, आगे आगे के तो बैठ जाओ। जी जी। मैं 5 साल से क्या पूजा कर रहा हूँ, 5 साल से गुरु जी के साथ। आप 5 साल से? करता हूँ पूजा। ठीक है, फिर पूजा भी करते पीटता रहो। हूँ मैं, क्या करते हो? फिर भी पीटता हूँ। ये बोल रहा है मैं 5 साल से पूजा कर रहा हूँ गुरुजी की, फिर भी मैं पिटता हूँ घर में। तो क्यों? लेकिन कौन मारता है उसे? मैं। क्यों मारती हो आप? गुरुजी इसको ना पढ़ाई नहीं करनी, इसको ना आश्रम में जाना है, इसको गुरुजी बनना है, तो वही मार्गदर्शन दीजिए आप। तो अच्छा है, पढ़ने दो उसको, पढ़ाओ, प्यार से समझाओ, मारो बच्चों को, मारते नहीं ज़्यादा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हाँ बैठो बैठो। राम राम गुरुजी। अभी आएगा, माइक आएगा आएगा आएगा। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अपने घर पर लड्डू गोपाल को बैठाए हैं, हम उनको अभी घर पर छोड़ के यहाँ पर आए हैं, क्या ये सही है? जाके भोग लगा देना, पूजा कर लेना। चलो ये बहन को माइक, दूसरा माइक कहाँ है? दूसरा माइक कहाँ है? बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। केशव फाउंडेशन के नाम से हमारा छोटा सा एनजीओ है। सामने आओ। बोलो। केशव फाउंडेशन के नाम से हमारा छोटा सा एनजीओ है जो देश भर में दिव्यांग लोगों के काम करता है। उसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्तर के खिलाड़ी भी हैं जो आपके आश्रम में आकर आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप अनुमति दें तो। बिल्कुल ले आइएगा। थैंक यू सो मच। वो जाओ, वो बहन जाओ, वो बहन खड़ी है पीले दुपट्टा डाल के सामने, लाल मैया के बगल में, सीधा तुम्हारी नाक की सूद में। हाँ सीधा। हाँ बोलो बेटा। हाँ ये मैया, हाँ बहन को दो। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। कहो। गुरुजी थोड़ा सा मेरा लड़का ऐब करता है, बड़ा वाला। हैं? उसको थोड़ा सा ज्ञान दीजिए गुरुजी। किसको? बड़े वाले लड़के को, नाम सचिन है। तो क्या उसको ज्ञान की जरूरत है? क्या दिक्कत है? गुरुजी थोड़ा सा नशा करता है गुरुजी, वो कह तो रहा था आने के लिए, लेकिन वो इस समय बैंगलोर है अपनी पत्नी के संग। कौन सा नशा करता है? क्या गुरुजी? कौन सा नशा करता है? बड़ा गुरुजी जो आप अभी बताए थे पहले, वही दारू सिगरेट वही सब।
आया है? जी गुरुजी, बैंगलोर है वो। तो कभी आए तो ले आना, उसको हम बात करके समझाएंगे। अरे चुप रहो। गुरुजी क्या? कभी ले आना, हमसे मिलाना, हम समझाएंगे सामने। और गुरुजी, हाँ हाँ। गुरुजी एक प्रश्न और है। मैं अपने पति के बदले में मेरे को नौकरी मिल जाएगी? पति कहाँ है? जी मेरे पति एक्सपायर हो गए कैंसर में। तो उनकी कौन सी सरकारी नौकरी थी? जी आधी प्राइवेट लिमिटेड थी ऐसे ही। तो आप बात करना कि वो आपको देते जी हैं। उन्होंने मना कर दिया था एक बार। दूसरी बात दिवाली बात बोले हैं गुरुजी, आप बोलिए। आप बोल दीजिएगा, भगवान जैसा करें फिर वैसे गुरुजी सही। अगर मिल जाएगा मैं आपके आऊंगी, मतलब खुश रहिए, दर्शन खुश करूंगी। रहिए। चलो और सबको दो माइक, चिंता ना करो। हाँ इस तरफ ले आओ। वही देना मूंछों वाले को, दाढ़ी वाले को। राधे राधे गुरुजी। चलो राधे राधे। किस तरफ से? आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। अरे कहाँ हो पहले ही तो बताओ। यहाँ सबसे पीछे, इधर इधर इधर। हाँ हाँ बोलो। हाँ राधे राधे जी। गुरुजी मुझे आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। खुश रहिए। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दिए, ये मेरा बेटा है, इनको आशीर्वाद दो। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ पर मैं इसे अपने पास नहीं रख पाती। किसको? अपने बच्चे को। क्यों, कहाँ जाते हैं बच्चे? मेरे घर की कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसको इसके नानी के पास छोड़ा है मैंने। किसके पास? नानी के पास। नानी के पास। हाँ जी। चलो भगवान आपको लायक बनाए, गुरुजी इसको सफल बने आशीर्वाद आप। दो कि ये बहुत अच्छा बने। ये मेरे लिए बहुत रोता है पर मैं इसको अपने पास नहीं रख पाती। चलो भगवान आपको खूब लायक बनाए ताकि आप अपने बच्चों के साथ रहें। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरे पति को आशीर्वाद देना कि वो ठीक हो जाए। बिल्कुल आशीर्वाद है, सुखी रहिए। बोलो। चलो दो माइक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा आपसे एक सवाल है कि हर सक्सेस के पीछे हर किसी का एक ना तो एक का हाथ होता है। हाँ। तो आपकी सक्सेस के पीछे किसका हाथ है? आप सब भक्तों का। मेरे सक्सेस होने के पीछे आप सब भक्तों का हाथ है, आप सबका। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी आप सभी को राधे राधे। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां करी है। अच्छा। बट अभी से मैं भक्ति करूंगी तो मेरे को कृष्ण जी अपना लेंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे, भगवान बड़े दयालु हैं, अपना लेते हैं। एक और प्रश्न है कृष्ण जी आपसे मुझे कि अगर मैं भक्ति के मार्ग पे चल रही हूँ तो अगर उसके बीच मुझे अपने माता पिता या फैमिली से विरोध करना पड़े तो वो सही है या गलत है? अरे भक्ति के लिए विरोध करने की क्या जरूरत है? किस बात का विरोध है बताओ। अगर वो भक्ति से रिलेटेड कुछ भी मना कर रहे हैं तो मैं भक्ति कर रही हूँ तो वो सही है या गलत है? क्या मना करते हैं? कि जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मेरे को माला लेनी है या पढ़ाई पूरी हो गई आपकी? हाँ जी। क्या कुछ काम धाम कर रही हो? हाँ अभी जॉब कर रही हूँ। और शादी हो गई? नहीं अभी नहीं हुई। तो शादी वादी करो अब। ठीक है गुरुजी। जल्दी। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि जिस स्कूल में मैं पढ़ती हूँ उस स्कूल में आधा से ज्यादा मुसलमान है, तो क्या मैं उनसे दोस्ती कर सकती हूँ? तो वहाँ जो हिंदू हैं आपके फ्रेंड में कौन कौन है? अभी मैंने कोई फ्रेंड नहीं बनाया है। मैं हाँ बेटा ऐसा है, जो हिंदू बहन है ना, हिंदू भाई, उनसे हाँ। तो दोस्ती करना। मुसलमानों से दोस्ती करने का मतलब ही है कि वो पहले दोस्ती करते हैं, फिर वो लव जिहाद में तुम जैसी बड़ी होगी तो पहले से सेट करे रहेंगे, लव जिहाद में फंसाते रहेंगे। इसलिए मंथरा की दोस्ती कैकई को बड़ी भारी पड़ गई। इसलिए मेरा भाई कुछ सुनाना चाहता ऐसे लोगों की दोस्ती करना ही नहीं चाहिए। जी गुरुजी मैं हनुमान चालीसा सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। श्री हनुमान चालीसा। हाँ वाह हो गया पूरा, सुंदर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मुझे टीचर बनना है, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। खूब पढ़ाई करो, बन जाओगे टीचर। गुरुजी मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है। पापा की नहीं, पिताजी की। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। होगी, मम्मी होगी, पेट होगी। में दर्द रहता है। उनको बोलना एक्सरसाइज किया करें, योग किया करें। चलो इनको बात कराओ अब। किनको? ये हाँ ये देना मूछ, काली मूछों वाले भैया को, वो मेहंदी पुत के आए हैं मूछों में। बोलो। गुरुजी। हाँ जी। सर मैं सन्यासी लेना चाहता हूँ। सन्यासी लेना चाहते हो? जी गुरुजी। कहाँ किस बाजार में मिलता है सन्यासी? कितने का लोगे? सन्यास बनना चाहता हूँ गुरुजी, लेकिन माँ बाप मोह माया के चक्कर में। तो शादी नहीं हो रही है तुम्हारी क्या? जी गुरुजी। शादी नहीं हो रही है? जी हुआ है। शादी हो गई? जी। पत्नी कहाँ है? इधर ही है पीछे। तो पत्नी को भी सन्यास दिलाओगे? नहीं गुरुजी, मैं चाहता हूँ गृहस्थ में रहते हुए कैसे मैं कर सकूँ, माँ बाप को भी देखूँ। गृहस्थ में रहो बेटा, खूब पैसा कमाओ, माँ बाप की सेवा करो, बच्चों को संस्कार दो, यही सन्यास है। अभी जब तक बेटा बेटी का ब्याह नहीं कर लेते तब तक ये सब विचार न लाना। गृहस्थ में हो तो बढ़िया गृहस्थी निभाओ।
जी गुरुजी, गृहस्थ में रहते हुए मैं क्या करूं जो मोह माया मतलब दुनिया सत्संग करते रहो, पैसा कमा के समाज की मानव जाति की सेवा करो, यही सबसे उत्तम है। जी गुरुजी, राधे राधे। चलो बेटा, ओ बेटा, हाँ हाँ बोलो। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। गुरुजी, मैंने बचपन से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करी अपनी लाइफ में। अच्छा। तो गुरुजी, मेरे पिताजी मेरे बिल्कुल साथ नहीं देते हैं किसी भी चीज़ में। मेरी मम्मी को वो मारते थे, मतलब अभी मैं अपनी मम्मी के साथ खड़ी हूँ, बट अभी भी मैं इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ कि मतलब कोई साथ नहीं देता, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई। तो पिताजी क्यों मारते हैं माँ को? सर इसके भी बहुत सारे रीजंस रहे हैं, मतलब दहेज वगैरह के लालच में वो मतलब मेरी मम्मी को बिल्कुल मारते थे। फिर उसके बाद उन्होंने अभी तक डाइवोर्स नहीं दिया और 17 साल हो गए केस चलते हुए। अच्छा, तो साथ में नहीं रहते आपके माता पिता? नहीं सर। तो आप किसके पक्ष में हैं, माँ के पिता के? मैं सर अपनी माँ के साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना स्ट्रगल करके आज इस लायक बनाया कि मैं होटल मैनेजमेंट करके शैंग्रीला होटल में जॉब कर रही हूँ। चलो बहुत अच्छा। बताओ मेरे से सवाल क्या है? सर इसमें सवाल ये है कि मतलब मेरे पिताजी ऐसे कैसे, मतलब कोई रिश्तेदार साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं देता, मतलब साथ तो कोई नहीं देता बेटा, लेकिन देखो रिश्ते हमारे बिगड़े हैं तो हमें ही सुधारना पड़ता है। रिश्तेदारों के तो रिश्ते बिगड़े नहीं है, रिश्ते तो अपने बिगड़े हैं। तो यदि अपना बिगड़ा है, यदि हमारे पाँव में कीचड़ लगा है तो हमें ही तो साफ करना पड़ेगा। तो रिश्ते हमारे बिगड़े हैं तो हमें ही ठीक करने पड़ेंगे। गुरुजी, पर खून के रिश्ते भी कोई साथ नहीं दे रहा, मतलब मम्मी की सर तीन बहनें भी हैं, 3 भाई भी है, बट नहीं तो वो किस तरह से साथ दें? अब आपके पति पत्नी का झगड़ा है, हाँ जी, तो इसमें कौन साथ देगा? उन्होंने सर बचपन से, मेरी जो बड़ी मम्मी है उन्होंने मेरे को बचपन से रखा अपने साथ, परमानेंट में रहती है वो भी, बट 18 साल रखने के बाद उन्होंने भी अलग कर दिया। कोई बात नहीं, तो रखा ना, उसका एहसान मानो। अलग कर दिया ये बात भूल जाओ। जो अच्छा किया उसका अच्छा मानो, एहसान मानो। अब तो आप सेल्फ डिपेंड हो गई ना 18 के बाद, तो सेल्फ डिपेंड हो गई तो आप कमाओ। बस अब कोई साथ नहीं है उनकी तरफ से, भगवान आपके साथ हैं, ईश्वर। गुरुजी मेरे प्लीज आप आशीर्वाद दीजिए, मैं आशीर्वाद अच्छा करूं। लो पाठक, वो भैया को देना, काली मुच्छों वाले को। ये कौन बनाया है? ये किसने भेजा है? ये किसने बनाया है? हाँ, आपने बनाया है? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। जो आपके बाद ड्राइंग है कि मेरी बेटी ने बनाया है। अच्छा, ये वाली? हाँ जी। फिर बढ़िया है। उसका नाम मुस्कान है। अच्छा, उसने आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया है गुरुजी। बढ़िया है। आप उसे मुस्कान करके राधे राधे जी बोल दीजिए। बिल्कुल, मुस्कान राधे राधे। पर इसमें तो हमारी मुस्कान ही गायब कर दी मुस्कान ने। गुरुजी मैं आपको खुद देना चाहती थी, मगर भीड़ बहुत है। अरे इसमें हमारी मुस्कान गायब है। इधर सुनाई नहीं दे रहा गुरुजी, क्या? कोई बात नहीं, मत सुनो। और किसका प्रश्न है? मोबाइल। सब बैठ जाओ बेटा। क्यों? वो मूंछों वाले भैया को बात कराओ ना, वो पीली टी शर्ट पहने हैं, ब्लैक। दो, हाँ बात करो। जय श्री राधे गुरुवर। राधे राधे। मेरा एक प्रश्न है। हाँ हाँ बोलो। एक ही साधे सब सधे। सब साधे सब जाएं। एक ही साधे सब साधे, उस एक को किसको साधना है, इसमें मार्गदर्शन करें। भाई ये चौपाई जो है ये कहती है कि आप जो काम कर रहे हैं, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो पहले बिजनेस एक काम कर रहे हैं उसे एक को पूरा कर लो, फिर दूसरा करना। सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो एक सीढ़ी पे पहले अच्छे से पांव जमा लो, फिर दूसरी सीढ़ी की तरफ बढ़ना। कई लोग क्या करते हैं कि एक काम करते नहीं है, एक काम होता नहीं है और दूसरे काम में वो लग जाते हैं। मेरा आशय आध्यात्मिक उन्नति से है तो फिर एक ईश्वर का पांव पकड़ लो, एक ईश्वर के शरण में चले जाओ। एक साधे सब सधे, एक ईश्वर की शरण में जाओ, कल्याण हो जाएगा। समझ में आई बात? एक ईश्वर। बोलो और किसका सवाल है? इस तरफ दे दो, ये पीले भैया को, ये छोटू पीला टी शर्ट। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम कहीं जा रहे हैं तो जो लड्डू गोपाल हैं घर पे, उनको कहीं साथ लेके जाना चाहिए कि नहीं? तीर्थों में जाओ तो ले जाओ। सब बढ़िया, खुश रहिए, सब ठीक है? सब बैठ जाओगे तो आ जाएगा दोबारा माइक, नहीं आएगा, बंद हो जाएगी प्रश्नोत्तरी। बैठ जाओ। तो बाल गोपाल कब आए? बैठोगे तो माइक आएगा। बैठो पहले सब लोग वहीं अपनी जगह में। नहीं बंद हो रही है प्रश्नोत्तरी, 1 घंटे और चलेगी अगर आप लोग बैठ जाओगे तो। सब लोग बैठ जाओ। अब आपके ऊपर है करवाना है प्रश्नोत्तरी या नहीं करवानी है। बैठ जाओगे तो आ जाएगा। सब बैठ जाओ, बिल्कुल खड़े कोई भी नहीं है, बिल्कुल बैठ जाओ। गुरुजी सबको बोलेंगे, जिनको बोलेंगे उनको माइक देंगे हम। बैठ जाओ सब लोग। आप बैठ जाओ, पहले बैठो, वहीं बैठो सब। प्रश्नोत्तरी करवाना, प्रश्नोत्तरी और करवानी है 1 घंटे तक, तो बैठ जाओ। कौन सवाल करना चाहेगा? बेटा बैठ जाओ, अच्छा लगेगा। किसको बात करनी है? ये पीली मैया को देना सामने। हाँ ये बच्ची को दो, फिर पीली सामने मैया। बोलो। राधे राधे।
राधे राधे। मेरे को भाई चाहिए। क्या चाहिए? भाई। भाई? हम आपके भाई हैं, आओ हमारे पास। भाई चाहिए ना, लो आपको भाई मिल गया, हम आपके भाई। खुश? आओ यहाँ आओ। कौन हो अब आप हमारी? बहन। हम आपके कौन? भाई। तो आपको भाई चाहिए था ना, भाई मिल गया? हाँ। हाँ, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। खुश? अब हम आपके कौन? भाई। मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका? तृप्ति। ठीक है, अब आप वृंदावन आना अपने भाई के पास, ठीक है? मेरे पापा मम्मी मेरे को वृंदावन नहीं आते। नहीं लाते? कहाँ आपके पापा मम्मी बोला करो, माता पिता बोला करो। क्या बोलेंगे? माता पिता। मैया बोलो। मैया। मैया। मैया नहीं लाती? क्या? मैया आपको नहीं लाती ना वृंदावन? कौन नहीं लाता? पापा मम्मा। पापा नहीं, पिताजी। हाँ, पिताजी। तो अब लाएंगे, अब हमने बोल दिया आपके माता पिता से वृंदावन लेके आओ, ठीक है? तृप्ति को, है ना? खुश रहो। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दर्शन हो गया। कहाँ से बोल रहे हैं? यही वीर में। कहाँ? हाँ बोलो बोलो बोलो। मेरे मन में बहुत दिन से एक प्रश्न है। हाँ। मेरे मन में बहुत गंदे विचार आते रहते हैं मेरे अपने परिवार के बारे में, ऐसा क्यों आता है? ऐसा होता है, सत्संग से आप जुड़े रहिए, वो विचार आ नहीं रहे हैं। सत्संग करने से, आध्यात्म से जुड़ने से वो विचार जा रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, वो जा रहे हैं गंदे विचार। हाँ। ऐसा ही मैं भी सोचती हूँ, आखिर मेरे मन में आते क्यों है? जहाँ तक कि मेरे बच्चे के बारे में जाते, उसकी महुआ मर क्यों नहीं जाता है? उसको ये क्यों नहीं हो जाता? आखिर क्यों आता है? मैं बार बार अपने मन को पूछती हूँ, आखिर क्यों आता है? होगा। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर रखा है जो मेरे मन में आता रहता है? कोई बात नहीं, ये विचार हैं, आने दो, विचारों को जाने दो, अच्छे काम करते रहो बस। ऐसा नहीं होता है, जो आता है वो हो भी जाता है। मेरे साथ ऐसा हो रखा है, जो विचार आते हैं वो आज न कल हो जाता है। मैं कितनी बार देख रखी हूँ, मेरे मन में जो विचार आते हैं कि उसको ये हो जाए, उसको वो हो जाए, वो 2-3 दिन के बाद हो जाता तो है। आप सबका भला ही सोचा करो ना, सब अच्छे पॉजिटिव विचार लाओ अंदर। मैं सोचती हूँ, मेरे मन में आते रहते हैं। आप कथा सुना करो, जैसी कथा सुनना स्टार्ट करोगे अच्छे विचार मैं आपका कथा सुनती रहती हूँ। सुनते रहो आगे भी। बस गुरुजी चलो बेटा इस तरह माइक लाओ। ये पीली मैया सामने खड़ी हैं, पीली मैया, ये पीली मैया। हाँ ये बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी कल एकादशी का व्रत, मेरा बुद्धि खराब हो गया, छूट गया, और आज बड़ा रविवार का व्रत था, इसलिए अब क्या करूं गुरुजी? एकादशी का व्रत तो मेरा छूट गया कल। तो आपकी बुद्धि खराब कैसे हो गई? अरे गुरुजी मेरी शरीर साथ नहीं दे रहा था कल, मतलब बहुत थकान लग कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। ऊर्जा नहीं लग रही थी शरीर में, जरा भी ऊर्जा नहीं। कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। क्या बोले गुरुजी, क्या बोले? अगले बार, अगली एकादशी से कर लेना, कोई बात नहीं। हाँ और किसका सवाल? ए बेटा माइक इस तरफ ले आओ। हाँ दे दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। इसका पापा ना बहुत ज्यादा गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं। कौन? उसका नाम अमित है। कहाँ है वो? हमारे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, हमको परेशान करके रखे रहते हैं, बहुत ज्यादा गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं डेली। कौन बेटा? बच्चे दारू पीते हैं? इसके पापा पीते हैं। कहाँ पापा उसके? इसके पापा अमित नाम है, यहीं पे आए हैं। आपसे बात करने के लिए आप लोग बैठ जाओ। सुनो ए लाला, ये लाल बहन को बात कराओ, ये छोटी सी बहन है, बात कराओ। ये लाल बहन, कोई भी हाथ आगे मत करना। बैठो, अब सबसे बात करेंगे, बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। मैं एकादशी का व्रत रखती हूँ गुरुजी। हाँ अच्छा है। तो मेरे को यही पूछना है कि एकादशी का व्रत गलत है? अरे तुम ये पूछ रही हो, गलत क्यों? सही है। मैंने जब ये व्रत रखा था तो मेरे को इसका बहुत फायदा हुआ है गुरुजी। हाँ तो रखा करो बस। मेरे यहाँ के लोग कहते हैं मत रखा कर। ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं दे दो, और बगल में बात करो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा सवाल ये है कि जैसे गुस्सा आता है तो गुस्से पे कंट्रोल कैसे करना चाहिए? क्योंकि पेशेंस, जैसे आप इतने लोगों के जवाब दे रहे हो इतने पेशेंसली, तो उस पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए? ये उंगली उठाओ, इसको यहाँ रखो, मुंह पे रख ले। हाँ जब गुस्सा आए तो आपको चुप रहना है बस। तो मतलब सामने वाला तो गुस्सा देने की वजह देता है ना, तो करने दो ना उसको वो वजह। अरे भाई ऐसा है कि कुत्ता आपको देख के भौंकेगा, तो आप क्या करोगे? आप भी भौंकने लग जाओगी। फिर ऐसे ही सामने ऐसे ही है कि जब सामने वाला क्रोध में है तो उसे थोड़ी देर के लिए कुत्ता ही मान लो। ओके। ये कुत्ता भौंक रहा है, भौंकने दो, आप चुप रहो। राधे राधे गुरुजी। समझ में आई? हाँ जी बस। राधे। बैठो मेरे नौजवान देशवासियों, इस तरह बोलो। गुरुजी तनी अपने कबींद्रा बंस हम ही आता कलियन खगड़िया जिला तनी हमर बात सुन पाए गुरुजी। हाँ तनी सुन ले लालू, बतावा। अपने का काल का हमर बेटी सब कहानी करे रे गुरुजी। हाँ जना पूजा के लिए पाठ के लिए 6 साल के बच्चा रहे मंदिर में हमरा तनी हिंदी में बोला। तनी हमरा वहां बात कराए देबा ने। अरे बात तो होत बानी, नहीं हिंदी में बोला। मंदिर में बाबू पूजा मां करे रहे, रोड पर बाबू का धक्का मार देल का, बाबू का दम बह गेला। अच्छा तनी बाबू हमरा
बे ठीक है बाबू बेटी बात कराओ बेटी से, बात ए कराओ, बाबू हमर बेटी पागल भेल छै जी छै बाबू तनी समझाए बात कराओ, समझा देंगे, अभी समझा देंगे, चिंता ना करना। इस तरफ गुरुजी। हाँ जी गुरुजी राधे राधे। कहाँ है? हाँ बोलो। गुरुजी जी शराब मेरा नहीं छूटता है। अभी पी रखी है क्या? अभी पी रखी है? हाँ जी हाँ जी। तो शराब छोड़ने आए हो? शराब छोड़ने भी शराब पी के ही आए हो? हाँ जी। हाँ, शराब पी के शराब छोड़ने आए हो? हाँ जी। शराब छोड़ना है आपको? हाँ मेरे को छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? हाँ जी। क्यों छोड़ना है? ऐसा ही गुरुजी जो है कि घर में कलेश होता है, इसी वजह से। तो छोड़ दो। पैसे भी बर्बाद होता है। तो छोड़ दो ना, किसने पकड़ रखा है? छोड़ दो, ठीक है? आप छोड़ दोगे? इस तरफ ले आओ, ये बच्चों को बात कराओ। हाँ महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि क्या किसी जीवित इंसान को गुरु बनाना आवश्यक है? तो क्या मुर्दे को गुरु बनाएंगे? नहीं नहीं हाँ। जैसे गुरु की निंदा नहीं होनी चाहिए, या मन में कभी ऐसा नहीं आना चाहिए गुरु के प्रति कोई निंदा भाव आए तो क्यों आएगा? गुरु के प्रति निंदा भाव आएगा ही क्यों? कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कई बार चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं कि मतलब जो ठीक नहीं दिखती, तो अपने आप को संयमी बना के, और गुरु के आश्रित हुए बिना गति नहीं होती। गुरु बिना भव निधि तरह न कोई। भगवान राम को गुरु बनाना पड़ा, भगवान कृष्ण को गुरु बनाना पड़ा। बिना गुरु की गति नहीं है, बिना गुरु के कोई सही मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता। यदि बिना गुरु की गति होती तो प्रिंसिपल जो है, बड़े बड़े स्कूल चलाने वाले, वो अपने बच्चों को कौन स्कूल भेजते हैं? वो तो खुद पढ़े लिखे हैं, घर पे ही पढ़ा दें सारा बच्चों को। क्या ज़रूरत है स्कूल भेजने की? पर परंपरा है, ज़रूरत है। गुरुजी जैसे आपने बताया परंपरा है, जैसे मान लीजिए मैं किसी जीवित व्यक्ति को गुरु बनाता हूँ, हाँ। तो क्या मेरा बेटा भी उसी को गुरु मानेगा? ये वो तो देखे, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। जी। जो आपको अच्छे लगे, जिनसे ज्ञान मिले, जो आपको समझ में आए, आप उन्हें बनाओ। आपके बेटे को जो अच्छे लगेंगे, जो समझ में आएगा, वो बनाएगा। और आप उसे सही मार्ग दिखाएं कि भाई ये तेरे लिए बेस्ट है, तो आप भी चुन के दे सकते हैं। ठीक है। राधे राधे। राधे राधे। इस तरफ ले जाओ माइक। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मुझे ये पूछना था गुरुजी आपसे, एकादशी को जैसे भूल चूक हो जाती है, हम लोग चावल खा लेते हैं जो नहीं खाने चाहिए, हाँ, तो वो मतलब कि ठीक है नहीं है? वो ना खाओ, ज़्यादा अच्छा है। नहीं, भूल चूक से खा लेते हैं। कोई भूल चूक ठीक है। अब गुरुजी जैसे कि ना एकादशी का टाइम होता है, जैसे आज रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक, तो कैसे मानी जाएगी एकादशी हो? एकादशी यदि 2 हैं तो पहली छोड़ के उदया तिथि दूसरी वाली मानी जाएगी। नहीं गुरुजी, जैसे आज रात से चालू है 10 बजे से, और सुबह कल 10 बजे तक है, तो वो कैसे मतलब किस? हाँ, तो वो उदया तिथि वो कल की ही मानी जाएगी। जिस तिथि पर सूर्य उदय होता है उसे उदया तिथि कहते हैं। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। चलो, और किसका? हाँ बोलो बेटा, कहाँ से बोल रहे हैं? इधर बोलो। मुझे आपके चरण छूने एक बार, अभी एक बार प्लीज। अभी छू लेना। बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, दिव्या। हाँ गुरुजी 10 साल की उम्र से आपकी कथा सुन रही हूँ गुरुजी। अच्छा, ठीक है। गुरुजी मेरा एक सवाल है जी। और मेरी मम्मी है, वो भी आपकी बहुत कथा सुनती है, और दान दक्षिणा पुण्य बहुत कुछ करती हैं वो जी। और उनकी बहुत इच्छा है आपसे बहुत सालों से मिलने की, मिल नहीं पाती है। एक बार आप उनसे बात कर लीजिए, यहीं पर है। कराओ। जय श्री नारायण। हाँ हाँ बोलो। जय श्री नारायण गुरुजी। जी बोलो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। खुश रहो। मैं निधि गुप्ता बोल रही हूँ सूरत से, और मेरा मुकुंदपुर ससुराल है। हाँ। मैं आपका सत्संग देख के मैं एकादशी व्रत करती हूँ। संकल्प में मैंने ली थी कि 2.5 साल करूंगी, पर सभी लोग बोलते हैं कि 2.5 साल मत करो, अभी अपना सेहत देखो। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? क्या एकादशी? हाँ एकादशी 24 एकादशी मैं करती हूँ। हाँ तो करते रहो ना, एकादशी करने से सेहत तो अच्छी बनेगी, बिगड़ेगी थोड़ी। और गुरुजी मेरे पति और मेरे पास बात दीजिए गुरुजी। आशीर्वाद है। और मेरे दीदी और जीजा के भी दे दीजिए गुरुजी। हाँ मेरी बहन और मेरे जीजा के भी दे दीजिए आशीर्वाद गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपने बोला था अपना बिजनेस करना, कभी भी किसी का नौकरी मत करना। हाँ। तो इसीलिए हमने तीनों बच्चों के अपने काम पे लगा दिए गुरुजी। बहुत सुंदर। गुरुजी आपका जब से कथा सुने हैं कि तो हमारे जेठ ने सारा बेईमानी कर लिए थे। हाँ। फिर आपका कथा सुन के ही, आपका जब कथा सुनते हैं तो हमारे दुकान में ऐसे बिक्री बढ़ जाते हैं और ऐसे, इसीलिए हम सारे दुकान पे हमने अपने आपकी कथा लगवा देते हैं। अभी भी बच्चे का कथा चलता होगा दुकान पे, और हम हमारे बच्चे दुकान पे हमारे यहाँ पे आए। बिल्कुल बिल्कुल सही है गुरुजी। हमारे बच्चे तीनों बच्चे 12वीं कर लिए, उसके बाद हम सबको अपने अपने बिजनेस खोल दिए। सही है। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे को राधे। देख के मैं सब कुछ भूल गया।
राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। मुझे आपसे ये प्रश्न था कि हमारे घर में हाँ मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल है, हम उनकी सेवा नहीं कर पाते, तो हमने सोचा है कि अब की बार वो वृंदावन में छोड़कर आ जाए और एक बड़ा लड्डू गोपाल ले आए। तो आप ये बताएं कि हम ये कर सकते हैं? अरे जब घर में है तो क्या जरूरत है बेटा? एक जो है मतलब उनकी आंख खराब हो गई है। तो लगवा लो, आंख तो मिल जाती लग जाती है। अच्छा ठीक है, वैसे आप ये बताएं कि उनकी सेवा कैसे करें हम? घर में रोज उनको नहलाओ, उनको कपड़े पहनाओ, भोग लगाओ, यही सेवा है। आरती उतारो। चलो अब जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप सब खड़े हो गए, अब हमें लग रहा है हम भी खड़े हो जाएं, ठीक है? और अब प्रश्नोत्तरी होगी वृंदावन में। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्री कृष्णा। वो चश्मा वाले भैया को देना माइक, वो चश्मा वाले, वो उनको देना, चश्मा वाले भैया को देना। हाँ बोलो, दे दो चश्मा वाले भैया को। क्या कह रहे हैं? दे दो। गुरुजी मेरे आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी ये लवेरिया के चक्कर से आजकल कैसे बचे रहे? इसके चक्कर से? लवेरिया जो बोलते आई लव यू गेम चलता रहता है। तो आपको किसी ने आई लव यू बोला है? हाँ पहले बोला था। तो आपने क्या बोला? आई लव यू टू बोल दिया? बोल दिया था तब, अब नहीं बोलता। हाँ तो अब नहीं बोलना आई लव यू टू। और बाबा जी एक और क्वेश्चन। हाँ। 70 में क्या जोड़े 17 बन जाए? एक बार दोबारा बता दो। बाबा जी ऐसी पहले 1 2 और बता दो, हमें बहुत आनंद आता है। आग की मात्रा 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? क्या जोड़ दें? हाँ। बोल राधे राधे, बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। और देखो आसपास। हाँ जी। हाँ क्या? क्या समझ नहीं आ रहा है। क्या कह रही हैं बहन पाठक जी? सुन के बताओ क्या कह रही हैं। वृंदावन गए थे आप? वृंदावन गई थी आप नहीं मिले तो यहाँ दिल्ली आ गई हैं। हाँ अब तो मिल गए, अब हंसो रो मत, बोलो। क्या बोल रही हो? चलो अब सब आप लोग वृंदावन आना, वहीं प्रश्नोत्तरी करना। सबको राधे।